हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेट हाउस हो, हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अब दो चीजें हैं, एक एक्सपोर्ट को ध्यान में रख करके सोचना, दूसरा भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोचना। चलिए मान लीजिए हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भारत की आवश्यकताओं में हम वैसा क्वालिटी मटेरियल दें ताकि भारत के लोगों को बाहर देखना न पड़े। ये तो हम कर ही सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेक इन इंडिया में हम इस दूसरी बात है, एक बार मैंने लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारा प्रोडक्ट रत्ती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरा, आज दुनिया एनवायरमेंट कॉन्शियस है, तो जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट, ये दो ऐसे मंत्र हैं जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनौतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्वीकार कर सकता है। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदली है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन वर्ल्ड में जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया है, अब जैसे सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब हमारे लिए आत्मनिर्भर बने बिना कोई चारा ही नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए मैं मानता हूं एक नया क्षेत्र, नई संभावनाएं लेकर के आया है। हमें ये दूर का देखना चाहिए। साथ साथ हमारी जरूरत भी है, देश की सुरक्षा के लिहाज से सोचें तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में लोगों का आकर्षण भी बन रहा है, एनवायरमेंट के दृष्टि से भी बन रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। क्या भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता? मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है? क्या भारत के मैन्युफैक्चरर्स इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की स्टील के लिए भी भारत आयात पर निर्भर है। हमारा आयन और विदेश जाए और हम उन्हीं देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें। अब ऐसी तो कैसी स्थिति है कि भाई हम उस आयन और से उस स्टील को न बनाएं जो हमारे देश की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और मैं उद्योग जगत के लोगों से आग्रह करूंगा कि आइए, ये कच्चा माल आयन और बाहर बेच बेच करके हम क्या देश को देंगे। साथियों, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ये देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो, कम से कम हो। इसलिए इस क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया आज समय की मांग है। एक और सेक्टर मेडिकल इक्विपमेंट्स का है। बाहर बहुत सारे जरूरी मेडिकल, हम उसके लिए जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं बाहर से मंगवाते हैं। अब क्या हम मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बना सकते? मैं नहीं मानता हूं कि इतना कठिन काम है। हमारे लोगों में उतना सामर्थ्य है, कर सकते हैं। हम उस पर जोर दे सकते हैं क्या? हमें यह समझना ही होगा कि कोई चीज मार्केट में उपलब्ध होना मतलब हम संतुष्ट हो जाए, भाई लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बाजार में चीजें मिल रही है, लेकिन वो बाहर से आई हुई चीजें और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट
ये उपलब्ध हो और जब वो देखें और उसका मन करना चाहिए भाई बाहर वाले से तो ये हमारा अच्छा है, हमें ये लेना है, ये स्थिति हमें पैदा करनी चाहिए जी। और ये फर्क नजर आना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ इतने त्योहार होते हैं, होली है, गणेशोत्सव है, दीपावली है, इतनी सारी चीजें। इन त्योहारों में बहुत ही बड़े स्केल पर उसका एक मार्केट होता है, स्केल बहुत बड़ा होता है और वो छोटे 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 लोगों की रोजी रोटी का अवसर देता है। लेकिन आज वहां पर भी विदेशी चीजों ने अपनी जगह बना ली है। अब ये पहले सारी चीजें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड को पूरा करते थे और बहुत अच्छे ढंग से करते थे। अब समय बदलते हुए उसकी चीजों को बदलना चाहिए, पुराने ढर्रे में हम नहीं रह सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि उसमें आपने लीड लेनी चाहिए। और जब मैं बहुत वोकल फॉर लोकल के लिए बोलता रहता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए ये खरीदना मतलब वोकल फॉर लोकल हो गया। भाई मैं दिवाली के दियों के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जी। थोड़ा नजर करें, मैंने एक छोटा सा विषय एक दिन रखा था। आप भी जो मेरे सेमिनार में है ना, एक काम कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने घर में सुबह से शाम तक जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसमें कितनी चीजें हैं जो आप भारत की उपयोग नहीं करते हैं और अनिवार्य रूप से विदेशी लेनी ही पड़ेगी, उसको अलग कीजिए। और फिर देखिए आपको भी चौंक जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और इसलिए मैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी मैं ऑन बोर्ड लाना चाहता हूं। साथियों, एक और विषय है भारत में बने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग का। अब मैं तो देख रहा हूं हमारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। किसी एडवर्टाइजमेंट में दबाव से वोकल फॉर लोकल की बात नहीं बोलते हैं, मेक इन इंडिया की बात नहीं बोलते हैं। आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो साथ साथ इसको भी बोलिए ना, क्या जाता है आपका तो माल बिकने वाला है। और इस देश में आज भी देश के प्रति भावना रखने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इस विषय में कॉन्शियसली प्रयत्न करता है। लेकिन आप उसको एनकेज करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति के नाते तो सोचिए। आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको लेकर आप खुद भी गर्व कीजिए और लोगों को भी गर्व करने के लिए प्रेरित कीजिए। आपकी मेहनत निकम्मी नहीं है जी, आपके पास अच्छी चीजें हैं, लेकिन हिम्मत के साथ आप आइए, लोगों को बताइए कि हमारे देश हमारी मिट्टी की चीज है, हमारे लोगों के पसीने की महक है, उनको भावात्मक रूप से जोड़िए। अब मैं चाहता हूं इसके लिए एक कॉमन ब्रांडिंग पर भी सोचा जा सकता है। सरकार और प्राइवेट पार्टी मिलकर के हम एक अच्छी सी चीज डेवलप कर सकते हैं।